हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 6 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीएससी, यूपीएससी, व्यापम या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यदि उसमें इंग्लिश आता है तो वॉइस काफ़ी वेटेज रखता है, क्योंकि वॉइस से क्वेश्चन श्योरली बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का लेक्चर कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉइस को पढ़ने के लिए हमको वॉइस को पहचानना ज़रूरी है, यानी कि कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इट मीन्स क्वेश्चन हमको एक्टिव से पैसिव चेंज करने को आया है या पैसिव से एक्टिव, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा रहता है कि चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। बस वहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा रहता है, चेंज द वॉइस। तो हमको सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए कि ये वॉइस कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से पहचानेंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा, रोशनी राइट्स एन ऐसी। रोशनी निबंध लिखती है, ठीक है, रोशनी निबंध लिखती है, राइट्स एन ऐसी। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई टीच इंग्लिश। अब हम पहचाने कैसे कि ये एक्टिव वॉइस की ही बात हो रही है। तो एक्टिव वॉइस का केवल एक रूल होता है, और वो क्या रूल होता है कि कर्ता, कर्ता मतलब कर्ता विभक्ति आप पढ़े होंगे, है ना। कर्ता, कर्ता मतलब होता है इंग्लिश में डूअर, ठीक है। हु डज समथिंग, जो कुछ कर रहा है, कर्ता आगे बैठता है। आई रिपीट वंस अगेन, एक्टिव वॉइस में कर्ता, जिसको हम डूअर बोलते हैं, इट मीन्स हु डज समथिंग, जो कुछ कर रहा है, वो आगे बैठता है। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, रोशनी, कौन लिख रहा है, रोशनी कर रही है, जो कुछ भी कर रही है रोशनी कर रही है। यहाँ पे क्या है, आई, मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डूअर कहाँ पे बैठा है, जो कर रहा है वो आगे बैठा। ऐसे ही आप, जो डूअर है वो आगे बैठेगा, यानी कि वो एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव को समझते हैं। पैसिव को समझने के लिए आपको दो चीज़ अपने दिमाग में बैठानी है, वो है क्या, क्या और के द्वारा, ठीक है, वॉट और बाई। क्या, वॉट बैठानी है अपने दिमाग में और बाई, ठीक है, पैसिव के लिए। अब किस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है और किस तरह से आप इसका यूज़ करके पैसिव वॉइस को समझेंगे, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हमको एक्टिव वॉइस में दिया है, रोशनी राइट्स एन ऐसे। रोशनी निबंध लिख रही है ना। रोशनी निबंध लिख रही है, तो क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। क्या 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 उत्तर मिल रहा है, पैसिव वॉइस में हमको उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, ठीक है। क्या लिख रही है, निबंध। किसके द्वारा लिखा जा रहा है, रोशनी के द्वारा, बाई के द्वारा। क्या क्या मैंने आपको बोला था, क्या याद रखो अपने दिमाग में, और के द्वारा, और यही दोनों का आंसर आपको पैसिव में मिलता है। यानी कि आप पैसिव कुछ भी लिखा रहे तो आप अपने दिमाग में बस ये बोलना, क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस सेंटेंस से मेरे को क्या और के द्वारा मिल रहा है क्या। तो जहाँ भी मिल जाएगा इट मीन्स वो पैसिव वॉइस होता है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। क्या, इंग्लिश, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक। क्या इंग्लिश पढ़ाती हूँ, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इसको हम पैसिव में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्या हो गया, एक्टिव हो गया। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, क्या हो गया, पैसिव हो गया। क्या का
क्या का उत्तर मिला? इंग्लिश। के द्वारा बाई मी। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा कि आप वॉइस को एटलीस्ट पहचान सकेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिए जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जब वॉइस चेंज करते हैं तो हमको कुछ रूल याद रखना है, और वो क्या रूल है कि इसमें प्रोनाउन चेंज होते हैं, और ये प्रोनाउन चेंज जो है वाइस वर्सा होते हैं। वाइस वर्सा मतलब यदि ही लिखा है तो उसका हिम हो जाएगा, और यदि हिम लिखा है तो उसका ही हो जाएगा। ठीक है, किसमें? एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। ही लिखा है तो उसका हिम होगा, और यदि हिम लिखा है तो उसका ही हो जाएगा। शी है तो हर हो जाएगा, और हर है तो शी हो जाएगा। इट है तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा दोनों तरफ में, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव। आई का मी हो जाएगा और मी का आई हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यू एज इट इज़ रहेगा। अब ये किस तरह से चेंज होता है? तो ही शी इट जो होता है वो सिंगुलर होता है। आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप ये पढ़े होंगे, है ना, स्कूल डेज में आपने ये सब को पढ़ा है। ये केवल हमको जानने के लिए एक बार रिकॉल करने की आवश्यकता है, ये हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई जो है तो आपको पता है अपने लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है वी और दे। वी और दे जो होता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल, यानी कि हम जब प्लूरल की बात करते हैं तो हम वी और दे यूज़ करते हैं, साथ में यदि उसको चेंज करके लिखेंगे तो अस और देम होगा। ठीक, और यहाँ पे सिंगुलर को जैसे कि मैंने बताया ही शी इट होगा। फिर आता है यू की बात। तो यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। किस तरह से सिंगुलर? ये चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है, लेकिन कहाँ पे हमको किस तरह से यूज़ करना है उसको समझ लीजिए। यू जो है दो फॉर्म लेकर के आता है, एक सिंगुलर लाता है और प्लूरल लाता है अपने साथ। सिंगुलर कब लाता है? जब हम बोलते हैं तुम, यू का मतलब तुम होता है ना। प्लूरल कब बन जाता है? जब हम बोलते हैं तुम लोग, तुम लोग। ठीक है, तो ये हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं ना, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग आओ। ठीक है, तो वो प्लूरल हो गया। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली किसी एक से बात करें तुम, तो हम वो तब यानी कि हम क्या यूज़ करें हैं उसके लिए? सिंगुलर। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे हम, जब हम वॉइस कन्वर्ट करेंगे, वॉइस को चेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे आपने टेंस जब पढ़ा होगा तो यदि ये अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं, साथ में हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप सभी को पता होगा कि पटवारी की डेट चेंज हो गई है। अब आपका एग्ज़ाम 17 अप्रैल को है ना। जो 10 अप्रैल को था वो रामनवमी की वजह से 17 अप्रैल कर दिया गया है। तो आपके पास में और समय हो गया है, एक हफ्ते का और समय, आप अच्छे से और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे कि 17 अप्रैल हो गया है आपका एग्ज़ामिनेशन डेट, सीजी पटवारी का डेट, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपने जब टेंस पढ़ा होगा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया कभी, जब हम डिटेल लेक्चर करेंगे। अभी हमको क्या करना है, हम ये इंग्लिश का अब सेशन ज़्यादा नहीं चलेगा, अब केवल एक ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज वॉइस कर रहे हैं, एक नरेशन का आएगा एक वीडियो, फिर उसके बाद हम कट शॉर्ट कर रहे हैं इंग्लिश को, फिर इंग्लिश को हम बाकी प्रैक्टिस में यदि समय रहेगा तो हम प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ रहे हैं कि जो जो टॉपिक यदि बच जाएगा तो प्रैक्टिस में कर लेंगे, या फिर जो मैंने अभी बताया है, जो आपने यदि आपने प्रॉपरली मेरा वीडियो प्रेफर किया है तो जो जो टॉपिक हमने किया है उसी का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यानी कि हम उसी का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आपका एटलीस्ट जैसा कि मैंने बताया था 8-9 आना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया, डिटेल्ड लेक्चर्स पूरे नहीं हो पाए क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो कि छूट रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपका कम से कम 6 मार्क्स तो आना चाहिए सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम हर किसी को याद इतना जल्दी नहीं होता है, बट वो सबसे इजी टॉपिक होता है। इजी टॉपिक कैसा है? डेली पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट होता जाता है। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि जब आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा होगा। ठीक है, V1, V2 और V3।
है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो कि अक्सर एग्जाम में वर्ब के फॉर्म है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये उसी का कलेक्शन है। तो आप और भी चीज़ पढ़ो, लेकिन ये जो आपके सामने जो फ्लैश हो रहा है इसको आप ज़रूर एक बार याद कर लेना, क्योंकि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमको याद होनी चाहिए, तभी हम वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वॉइस के लिए एक गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल क्या होता है? वो ये है, गोल्डन रूल बोलता है कि वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? टेंस चेंज नहीं होता। टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट में यदि कुछ लिखा है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में लिखा है तो पास्ट में ही रहेगा, उसका आपको टेंस नहीं बदल देना है। ठीक है, और यदि फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। इट मीन्स वॉइस को जब आप कभी भी चेंज करो तो उसका कभी टेंस मत चेंज करना। ठीक है, बट ये चीज़ नरेशन में लागू नहीं होती। जब हम नरेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि किस तरह से होता है। बट वॉइस में एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, वॉइस में कभी हमको टेंस चेंज नहीं करना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। वॉइस के लिए ये आपकी बुक में सेग्रीगेटेड फॉर्म में रहता है, यानी कि अलग अलग ये पूरा दिया रहता है। इसको मैंने एक साथ आपके सामने लाया है कि आप किस तरह से वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स बस याद कर लोगे। मुश्किल से 5 to 6 रूल्स हैं। ठीक है, आप केवल इतनी रूल्स को याद करोगे ना तो आप केवल ऑप्शन से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और विद इन 2 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। और ये मैं बताऊंगी आपको। यदि आप सोच रहे हो कि अरे मुझे तो वॉइस आता ही नहीं है, मुझसे तो हमेशा गलत हो जाता है, तो आप ये लेक्चर ख़त्म होते तक आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप वॉइस के क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर सकोगे। इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट रूल्स चालू होने वाले हैं, इसीलिए अच्छी तरह से ये सेशन को सुनिए। आप लोग ध्यान वो देना जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है। यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहे या फिर डू डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहे तो वो चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस V3 में। V3 मतलब यहाँ पे होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और वर्ब का क्या फॉर्म होता है ये मैंने आपके सामने बताया। यानी कि मान के चलिए यदि ईट है तो ईट का क्या हो जाएगा? ईट, एट, इटन। ठीक है, यदि नो है तो न्यू, नो, न्यू, नोन हो जाएगा। ठीक है, ईट, एट, इटन, इस तरह से 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताई, यदि आपके सेंटेंस में, क्योंकि आपको केवल लिखा रहता है चेंज द वॉइस, तो आपको तो अपने से पहचानना है कि ये पहली बात ये एक्टिव है या पैसिव है। जब आप पहचान गए तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, और वो क्या क्लिक करनी चाहिए कि यदि V1 है या फिर डू डस के साथ में V1 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस V3 में। अब उसको हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है वी सेंड मैसेज। हमने मैसेज सेंड किया। वी सेंड मैसेज, हम मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, मैसेज आर सेंट बाई अस। सबसे पहले आपको तो वॉइस पहचानना है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप वॉइस को पहचानोगे जो करता है वो आगे बैठा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये पहचानोगे, यदि आप के क्वेश्चन में लिख के आ गया मैसेज आर सेंट बाई अस, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है क्या? मैसेज। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। तो यहाँ पे ये पैसिव है, पहचान तो गए। अब ये रूल कैसे आप अप्लाई करोगे, और यानी कि 4 ऑप्शंस में आप अपने आंसर तक कैसे पहुँच पाओगे, इसको समझो आप लोग। ठीक है, वी सेंड मैसेज, तो क्या? मैसेज। ठीक है, बाई अस लास्ट में आ गया। अब ये रूल अप्लाई आप ऐसे करोगे, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है V1 है, सेंड। देखिए सेंड होता है, सेंट होता है और सेंट होता है। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सेंड, सेंट और सेंट होता है। ठीक, तो V1 है। V1 किस में चेंज हो रहा है? V1 चेंज होगा इज एम आर प्लस V3 में। तो V क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। वी क्या यहाँ पे है? प्लूरल है। एक बार एक और चीज़ आप समझ लीजिए पहले, चेंज करने से पहले। इज़ जो होता है, ये जो मैंने आपको नहीं बताया है ना, हम एग्जाम्पल में बाद में जाएंगे, लेकिन ये रूल में ही आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है,
इज जो होता है उसका यूज़ किसके साथ होता है? इसका यूज़ होता है ही, शी, इट। ही, शी, इट और सिंगुलर। किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर। ठीक है। आई जो एम है आपका, वो यूज़ होता है आई के साथ में। ठीक। फिर आता है आर। तो आर किसके साथ यूज़ होता है? आर यूज़ होता है यू। ये स्कूल में आप पढ़े हैं, ये रिकॉल है आपका, एक रिवीजन जैसा है जो कि आपको अब याद होना चाहिए क्योंकि भूल गए हो। ठीक है। तो जो आर है वो किसके साथ यूज़ हुआ? यू, वी, दे और प्लूरल। यू, वी, दे और प्लूरल। ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। ही, इज जो होता है वो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ होता है। एम जो होता है वो आई के साथ होता है। और आर जो होता है वो यू, वी, दे और प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ठीक है। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल से, ये मैं आपको बताना अभी भूल गई थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी सेंड मैसेज। तो वी क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो क्या आएगा? इसकी जगह पे आर आएगा। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, आर आएगा क्योंकि वी के साथ में आर यूज़ होता है। फिर आया है V1। V1 चेंज होता है V3 में, यानी कि सेंड का सेंट हो जाएगा, सेंड का सेंट हो गया। तो R प्लस V3 V1 का बन गया आपका, केवल और केवल V1 का बन गया R प्लस V3। और यहाँ पे आपका आंसर आ गया मैसेज आर सेंड बाई अस। मैसेज और बाई अस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि आप पहचानोगे तो तुरंत उसका आंसर आगे और पीछे लगा लोगे। रूल कैसे अप्लाई करोगे इसको भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, लेकिन पहले आप केवल ध्यान से सुनिए। डू यू प्ले टेबल टेनिस? डू यू प्ले टेबल टेनिस? तो डू जो है ठीक है, किसके साथ? यू लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको समझना है पहले। डू यू प्ले टेबल टेनिस? क्या तुम टेबल टेनिस खेलते हो? क्या खेलते हो? टेबल टेनिस। क्या? टेबल टेनिस। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। पहचान गए? वॉइस को पहचान लो, पहले पहचान गए आप लोग। अब ये इसको अप्लाई कैसे करोगे? तो डू का क्या हो जा रहा है? इज एम आर प्लस V3। इज एम आर प्लस V3। डू क्या है? सिंगुलर है। क्या है यहाँ पे? डू सिंगुलर है। तो आपका क्या हो जाएगा? इज लगेगा। क्या हो जाएगा? इज लगेगा। क्यों? यू, क्या मैंने आपको बताया, यू जो है सिंगुलर होता है। क्या समझ में आ रहा है? तुम बोल दिए हो तो तुम का मतलब सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर यहाँ पे क्या है? इज है। ठीक है। सिंगुलर क्या है? यहाँ पे इज है। ये चीज़ आपको, एक एक चीज़ जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको आई रिपीट वंस अगेन, जिससे आप सभी को समझ में आए। यू को मैंने आपको बताया था, यू जो है दो फॉर्म लेकर के आता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर ये तब होता है जब हम तुम की बात करते हैं, प्लूरल ये तब होता है जब हम तुम लोग की बात करते हैं। अभी मैंने इज एम आर के बारे में बताया कि इज जो है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है, और आर जो है यू, वी, दे प्लूरल के साथ होता है। यू जो है के साथ आर तब यूज़ होता है जब यू अपने साथ प्लूरल का मीनिंग लेके आता है, लेकिन यू के साथ इज तब यूज़ होता है जब यू अपने साथ सिंगुलर का मीनिंग लेकर के आता है। यहाँ पे आपका सेंटेंस बोल रहा है डू यू प्ले टेबल टेनिस? क्या तुम टेबल टेनिस खेलते हो? सिंगुलर, तो आपका सिंगुलर क्या यूज़ होगा? इज। ठीक है, आर यूज़ नहीं होगा। इज टेबल टेनिस। क्या? टेबल टेनिस। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। प्ले का प्ले, प्लेड और प्लेड होता है। क्या होता है? प्ले, प्लेड और प्लेड होता है। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। V1 है, V1 क्या है? प्ले है, तो उसका 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? प्लेड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? इज आपने लगा दिया, बाय यू लगा दिया टेबल टेनिस, और प्लेड लगा दिया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है, यदि हमारे सेंटेंस में कहीं पे V2 है
या डिड प्लस V1 है, क्या है, V2 है। V2 मतलब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। और ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात किए, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि यदि हमारे सेंटेंस में या तो V2 है या V2 के साथ में V1 है, तो हमारा जो वॉइस चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, वॉज वर प्लस V3। आई रिपीट वंस अगेन, यदि हमारे सेंटेंस में कहीं पे V2 है, साथ में डिड प्लस V1 है, तो वो चेंज हो जाएगा वॉज प्लस V3 में। एग्जाम्पल से हम अब इसको समझेंगे। ही बॉट अ गन, उसने गन खरीदी, ठीक है। ही बॉट अ गन, यहाँ पे सिंपल V2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, V2। V2 किस में चेंज होगा, वॉज वर प्लस V3 में। अब हमको ये पहचानना है वॉज कब लगता है, वॉज लगता है सिंगुलर में, सिंगुलर में, वर कब लगता है, प्लूरल में, ठीक है। ही किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। इसका मतलब हमको सिंगुलर मीनिंग लेकर के आना है, यानी कि वॉज यूज करना है, ठीक। इसको अब आगे फिर समझते हैं। ही आया मतलब सिंगुलर आया, V2 आया मतलब इसको हमको क्या चेंज कर देना है, V3 में बदलना है। ब्रिंग होता है, ब्रिंग, बॉट और बॉट होता है, ठीक है। ब्रिंग बॉट और बॉट होता है, ठीक है। सॉरी, बाई, बाई यहाँ पे मैं गलत लिख दी हूँ, बॉट खरीदना होता है ना, बाई बॉट और बॉट होता है, ठीक। तो बॉट क्या, बाई क्या है, V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बॉट और बॉट सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो बॉट क्या दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये किस में चेंज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि एज इट इज बॉट ही होता है। ही का क्या हो गया, सिंगुलर वॉज हो गया और V3 हो गया। देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा रूल एक्चुअल में अप्लाई। V2 का डायरेक्टली क्या चेंज हुआ, वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3। यहाँ पे क्या है, V2 है, किस में चेंज हो गया, वॉज प्लस V3 में। ही किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। क्या खरीदा, गन खरीदा, किसके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा मतलब किसी लड़के के द्वारा। ही किस में चेंज हुआ है, हिम में चेंज हो गया है। और V2 किस में चेंज हो गया, वॉज प्लस V3 में। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। द बर्ड मेड अ नेस्ट टू ले एग्स। इसको समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द बर्ड मेड अ नेस्ट टू ले एग्स। सबसे पहले मेड लिखा है, इसका मतलब ये V2 है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि चेंज होकर के ये वॉज वर प्लस V3 हो जाएगा। पहली थिंग दिमाग में क्लिक करना चाहिए, टेंस कौन सा है, तो टेंस है ये V2 वाला है, यानी कि सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट V2 है, जो कि चेंज होकर के चेंज किस में हो जाएगा, वॉज वर प्लस V3। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। द बर्ड मेड अ नेस्ट, बर्ड करता कौन है, यहाँ पे बर्ड है, क्या की है, नेस्ट बनाई है, घोंसला बनाई है, ठीक है। दो चीज को बस मैंने आपको बताया, किस लिए क्या, ये सब का ये हम बात नहीं कर रहे, क्या और किसके द्वारा, क्या बनाई, नेस्ट बनाई, किसके द्वारा बनाया गया, बाय द बर्ड, बाय द बर्ड। अब आप लोगों की गलती क्या होती, आप क्या करते हैं, आप ये चीज को नहीं जानते, क्या और के द्वारा को नहीं जानते। आपको कंफ्यूजन के लिए इसको कैसे दिया रहता है, आपके सेंटेंस में 4 ऑप्शंस में आपको ये तो देगा, ठीक है, फिर इसके आगे में आपको लिख देगा टू ले एग्स और बाय द बर्ड, यानी कि इसको फ्रेम कैसे करेगा, अ नेस्ट वॉज मेड, क्योंकि आपने समझा नहीं ना, जब आप समझोगे नहीं, यही कारण है हमसे मैथ्स इंग्लिश गलत क्यों होती हैं, क्योंकि हम समझते नहीं हैं और रटते हैं, केवल उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते, ठीक है। अ नेस्ट वॉज मेड टू ले एग्स, टू ले एग्स बाय द बर्ड, बाय द बर्ड, ठीक है।
ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा। बाकी तो 2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जिसको आप डायरेक्टली देखते ही गलत कर सकते हो, और ऑप्शन से कैसे आप एलिमिनेट करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन समझो, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है आपका, अ नेस्ट, द बर्ड मेड अ नेस्ट टू ले एग्स। अ नेस्ट वॉज मेड टू ले एग्स बाय द बर्ड, ये भी है। आपको क्या समझना है, अ नेस्ट क्या बनाई और किसके द्वारा बनाया गया, बर्ड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये है। लेकिन हमसे क्या गलती होती है, हम बाई किस में लगा देते हैं। यहाँ पे आपका या तो टू दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको मैं बता रही हूँ, है ना, या तो आपको यहाँ पे बाई दे देगा, या तो यहाँ पे आपको टू दे देगा। अब आपके दिमाग में ये है क्या और के द्वारा, तो के द्वारा आप लगा दोगे टू ले एग्स में। ऐसा नहीं करना है, इसको जो गलती नहीं करना है इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। द बर्ड मेड अ नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड अंडे रखने के लिए घोंसला बनाई। टू ले एग्स, अंडा देने के लिए घोंसला बनाई। क्या बनाई, नेस्ट, घोंसला। किसके द्वारा बनाया गया, बर्ड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो जो भी आपको आगे जोड़ना है जोड़ दो, जो भी जोड़ना है उसको जोड़ दो। क्या और के द्वारा बस मिल गया। मेड का क्या हो जाएगा, V2 है तो क्या हो जाएगा आपका वॉज प्लस V3 हो जाएगा। वॉज प्लस V3, क्यों वॉज क्यों होगा, क्योंकि बर्ड है, केवल एक चिड़िया की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है। यदि बर्ड्स होता तो आप क्या यूज करते, वर यूज करते। क्या यूज करते, वर, जो कि प्लूरल में है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्या और के द्वारा बस दिमाग में रखना। क्या बनाई, घोंसला बनाए। किसके द्वारा बनाया गया, बर्ड के द्वारा बनाया गया। किस लिए बनाई, क्या कर रही है उसमें, सो रही है, जग रही है, कोई खा रहा है, पी रहा है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपको केवल मतलब है क्या और के द्वारा। क्या बनाई, घोंसला बनाए। किसके द्वारा बनाया गया, बर्ड के द्वारा बनाया गया, बस। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका हैज़, हैव, हैड प्लस V3, किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा हैज़, हैव, हैड प्लस बीन। यानी कि आप कहीं पे भी देखोगे हैज़, हैव, हैड तो उसके आगे में आपको जोड़ देना है बीन, और V3 एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही हैज़ डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, तो मैंने क्या बोला है, हैज़ को देखो उसके आगे बीन को जोड़ दो, और डन तो अपने आप आपको पता है कि V3 है, डू, डिड, डन V3 है, तो हैज़ बीन डन। बस आगे पीछे क्या लिखा है उसको तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, क्या और किसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली रूल कैसे आप अप्लाई करोगे उसको सीखो। एक्टिव पैसिव को तो मैं इतने बार अब आपको बता दी हूँ कि उसको पहचान सकोगे, क्या और के द्वारा बस पहचानना है। और कर्ता यदि आगे बैठा है तो वो एक्टिव है, और क्या और के द्वारा है तो वो जो है पैसिव है। ठीक, लेकिन रूल कैसे आप डायरेक्टली देखते ही अप्लाई करोगे वो ये है, हैज़, हैव, हैड देखे और V3 देखे तो प्लस बीन जोड़ देना और V3 एज इट इज लिख देना। फिर है स्टूडेंट्स हैड परचेज्ड बुक्स, हैड दिया है तो उसके आगे बीन जोड़ दो और एज इट इज सेंटेंस उतार दो। एज इट इज सेंटेंस उतार दो मतलब क्या है, यानी कि क्या और के द्वारा का आंसर लिख करके अपना जो भी ऑप्शन आपका रहेगा उसको टिक कर दोगे। यानी कि स्टूडेंट्स हैड परचेज्ड बुक्स, तो बुक्स हैड बीन परचेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्या, बुक्स किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं VING, यदि देखो वर्ब के साथ ING देखोगे तो बिंग प्लस V3 कर दोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। क्या, टेबल किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे ही ING देखे, ING देख लिए, ING को चेंज कर दो बिंग में। किसको चेंज कर दोगे, बिंग में चेंज कर दोगे। और मेक, मेड, मेड तो V3 क्या हो जाएगा, उसका मेक का मेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और क्या है यहाँ पे, आपको एक चीज और ध्यान देना है,
एग्जामिनर इसकी जगह आर भी लिखते हैं, एग्जामिनर इसकी जगह आर भी लिखते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा हो रहा है, वो जो कर रहा है क्या वो सिंगुलर है तो इज होगा, क्या वो प्लूरल है तो आर हो जाएगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है एकदम बिल्कुल दिमाग में। एक एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको, इसीलिए मैं बोली हूँ इम्पॉर्टेंट सेशन है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा रूल बोलता है मॉडल। आप मॉडल पढ़े होंगे, है ना, स्कूल टाइम में आप मॉडल पढ़े होंगे। मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो किस में चेंज होता है, केवल वो बी बस ऐड हो जाता है बीच में, यानी कि मॉडल बी प्लस V3। क्या, मॉडल बी प्लस V3। बट यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको पूरा रटा हुआ है मॉडल, इसीलिए मैं आपको जो बता रही हूँ मॉडल उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। मॉडल को आप कैसे पहचानोगे, तो एग्ज़ाम में जो अक्सर आपको दिए रहते हैं उसको आप ध्यान से सुनो। नोट कर रहे हो तो नोट भी कर लो कि मॉडल को कैसे पहचानोगे। तो मॉडल को बस याद रख लो, मस्ट, शाल, शुड, मस्ट, शाल, शुड, मस्ट, शाल, शुड, कॉमा, साथ में वुड, ठीक है। मस्ट, शाल, शुड, वुड, ठीक। साथ में आप बोलो, मेरे साथ बोलो, मस्ट, शाल, शुड, वुड। फिर उसके बाद कैन, कुड, क्या, कैन, कुड, ठीक। फिर लिखो मे, माइट, क्या, मे, माइट। साथ में अब आप मेरे साथ में बोलेंगे जिससे आपको याद हो, बोलो मेरे साथ में, मस्ट, शाल, शुड, मस्ट, शाल, शुड, फिर बोलो वुड, मस्ट, शाल, शुड, वुड। फिर उसके बाद आप साथ में बोलिए कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट। ये मॉडल आपको याद रखना है कि ये मॉडल होते हैं, ठीक। इसलिए मैंने बताया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको पूरा रटा हुआ है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है। आपको ये याद रखना है कि मॉडल्स होते हैं मस्ट, शाल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक। ये यदि आपके सेंटेंस में रहेंगे तो आपको कैसे बदलना है, मॉडल V1 रहेगा तो आपको बदल देना है मॉडल प्लस B प्लस V3, ठीक। इसको मैं अब मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक। ये फिर है आपका वॉट। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। वॉट वन मस्ट डू प्रॉपरली। कोई जो भी कुछ कार्य करते हैं तो उसको अच्छे से करना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। वॉट वन मस्ट डू, यदि कोई कुछ काम करता है तो उसको अच्छे से करना चाहिए। लेकिन आपको मीनिंग से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस ये देना है, देखना है क्या मस्ट है, बिल्कुल है। V1 है। तो क्या बताई है मैम, हमको क्या बदल देना है, मस्ट बी डन, मॉडल B प्लस V3। बाकी कहाँ पे क्या लिखा है आपको लेना देना नहीं है, डू है तो मस्ट बी डन। आप फिर क्या कहाँ लिखा है, मीनिंग समझ में आया है या नहीं आया है, इट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रूल यदि याद है, मॉडल प्लस V1 बदल जाएगा मॉडल B प्लस V3, बस इतना दिमाग में यदि याद है तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आता है आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। यहाँ पे देखिए लिखा है कैन, अभी मैंने आपको बताया ना कैन, कुड, कैन प्लस V1, ट्रस्ट है तो V1 है, किस में बदलेगा, कैन बी प्लस ट्रस्टेड। नॉट है तो वो नॉट को तो एज इट इज उतारोगे ना, नहीं का मीनिंग तो नहीं ही लिखोगे ना, हाँ तो नहीं लिख दोगे। तो नहीं, कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ट्रस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ठीक है। तो ट्रस्टेड का V3 हो जाएगा, यानी कि क्या है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आगे पीछे क्या लिखा है उसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको पहचानना है। हिम का ही करना है, आई का मी करना है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन कैसे आप केवल रूल से आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे वो बता रही हूँ। ऑप्शन भी दूंगी लेकिन इसको रूल को तो पहले समझ लो। तो कैन नॉट ट्रस्ट का हो जाएगा कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक। आगे देखते हैं हम इसको, आगे क्या है नेक्स्ट रूल हमारा,
यदि आपके सेंटेंस में कहीं पे आया है मॉडल हैव V3, क्या आया है? अभी क्या आया था? मॉडल प्लस V1 आया था। अभी क्या आया था? हमने क्या देखा? मॉडल प्लस V1 आया था। लेकिन अब क्या आ रहा है? मॉडल हैव प्लस V3। तो किस में बदलेगा वो? मॉडल हैव बीन, यानी कि कुछ भी नहीं बदलेगा। मॉडल भी वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा? मॉडल भी एज इट इज रहेगा, V3 भी एज इट इज रहेगा, बस हैव के साथ में बीन लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। ठीक, आई शैल हैव रिटन द लेटर। तो आपको मैंने क्या बताया? हैव रिटन दिया है और शाल दिया है। तो देखिए, एक चीज याद रखना, शाल जो है हमेशा विल में बदल जाता है, लेकिन विल एज इट इज विल में ही रहता है। विल एज इट इज विल में ही रहता है। इसको आप वुड मत कर देना। क्या मैंने बोला? इसको आप वुड मत करना। वुड यदि क्वेश्चन में दिया है तो ही वुड होगा, यदि क्वेश्चन में वुड नहीं दिया है तो वुड मत करना, क्योंकि मैंने आपको गोल्डन रूल बताया है वॉइस का कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। क्या? टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन शाल को आपको विल में चेंज करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम देखते हैं द लेटर, आई शैल हैव रिटन द लेटर। यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा हमने क्या पढ़ा है? शैल हैव प्लस V3 पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है हमने, शैल हैव प्लस V3। इसको हमको बदलना किस में है? तो मैम ने हमको बताया था कि हैव के आगे बस बीन जोड़ना है और बाकी एज इट इज उसको लिख देना है। एज इट इज मतलब कि क्या और के द्वारा के रूप में लिख देना है, टिक कर देना है हमको। और लेकिन साथ में एक चीज और मैम ने हमको याद करवाया है कि शाल को हमको किस में बदल देना है? विल में बदल देना है। बस कुछ कुछ चीजें बस याद रखोगे ना, मैं जो बोल रही हूँ, यदि यही बातें आपके कान में गूंजेंगी ना तो ये चीजों से ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रीता विल हैव कंप्लीटेड वर्क। विल हैव तो क्या आएगा? हैव के बस आगे क्या जोड़ दो? बीन। विल हैव बीन क्या काम? किसके द्वारा? रीता के द्वारा। बस हो गया, विल हैव बीन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है आपको? इंपेरेटिव का तो मीनिंग पहले समझ लो। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमको कोई कमांड देते हैं। ठीक है, कोई कमांड दें या हमसे रिक्वेस्ट करें या इनविटेशन दें, वार्निंग दें या इंस्ट्रक्शंस दें। क्या मैंने कहा? इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव बोलते हैं जिससे हमको किसी डायरेक्ट कमांड, यानी कि आप मुझे कुछ बोल रहे हो करने के लिए, कमांड दे रहे हो, या फिर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इनविटेशन मुझे दे रहे हो, या मुझे किसी चीज़ की वार्निंग दे रहे हो, या फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को साथ में, ये इंपेरेटिव हो गया, साथ में इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को पहचान लो, यानी कि डूअर जो है आगे बैठा है, अब कर रहा है ये आपको पता ही नहीं है, तो आप कहाँ से क्या और के द्वारा लगाओगे? यहीं पे तो कन्फ्यूजन होता है, यहीं पे तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि एक्टिव है या पैसिव, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि हमने पढ़ा क्या है। हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे हमको कुछ पता ना चले वो है इम्पेरेटिव। जहाँ पे आपको कर्ता का पता नहीं चलता, डूअर का पता नहीं चलता कि कर कौन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, इसका मतलब वो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, जो कि हमको बोलते हैं डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, वार्निंग या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे हमको किसी भी सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, बल्कि हमको जो ऊपर में जो डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, यानी कि कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह के ये होते हैं। तो जैसे वॉश द डिनर प्लेट्स, वॉश द डिनर प्लेट्स, वॉश मतलब क्या होता है? वॉश मतलब धो, यानी कि ये तो वर्ब है।
वर्ब है क्या, वर्ब सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? तो नाउन सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया था, जब मैंने नाउन लिया था तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट होता है, या फिर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो जाता है जो नाउन की जगह लेता है। ठीक है, तो यानी कि ना तो ये वॉश यानी तो वर्ब है, क्या वर्ब आपका सब्जेक्ट है? ये क्या करता है क्या? नहीं। डिनर प्लेट्स कर रहा है क्या कुछ? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यहाँ से तो आपको कर्ता का पता ही नहीं चला, डूअर तो पता ही नहीं चला है, केवल बोल दिए वॉश द डिनर प्लेट्स। ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये मेरे को कमांड दे रहा है। क्या बोल रहा है? कमांड दे रहा है, प्लेट धो बोल रहा है। यदि कोई आपको बोला प्लेट धो, आपकी मम्मी ही आपको बोल रही प्लेट धो, यानी कि आपकी मम्मी आपको कमांड दे रही, ऑर्डर दे रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको आप बदलोगे कैसे, उसको समझते हैं हम। इसको बदलने के लिए 3 रूल हमको याद रखने हैं, और वो 3 रूल हमको बोलते हैं जब भी हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखें तो हम उसको कैसे पैसिव में बदल सकते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस तो एक्टिव में होते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉश द डिनर प्लेट्स, वॉश द डिनर प्लेट्स। क्या और के द्वारा तो पता नहीं चला, और पैसिव में हमने पढ़ा है कि पैसिव केवल वो सेंटेंस होते हैं जो केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं, क्या और के द्वारा। यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं चल पाया कि क्या और के द्वारा क्या है, इसका मतलब ये तो हमारा एक्टिव हुआ, ये तो हमारा एक्टिव हुआ, यानी कि हमको डेफिनेटली इसको जो है किस में बदल देना है, इसको हमको पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए यहाँ पे जब हमको सब्जेक्ट पता नहीं चलता तो हम दिए गए वाक्य में ही हम सब्जेक्ट को निकालते हैं, हम अपने से निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको बदलते कैसे हैं, हम बदलते हैं, लेट लगा देते हैं पहले, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट अलग से नहीं ऐड करोगे, जो सेंटेंस में दिया हुआ है उसी को ऐड करना है, और वो सब्जेक्ट आप बनाए हो, इसीलिए हम उसको बोलते हैं न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में आपको जोड़ना है बी या नॉट बी। नॉट बी कहाँ पे होगा, जब आपको कहीं पे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की बात करी तो नॉट लग गया वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या जोड़ना है, लेट न्यू सब्जेक्ट और बी नॉट बी प्लस V3। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन रूल समझ लो एक बार। ठीक है, तो लेट न्यू सब्जेक्ट बी नॉट बी प्लस V3, या फिर ऐसा करो कि आपको यदि डायरेक्टली पता चल गया कि ये कोई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ये ऑर्डर कमांड ये सब दे रहा है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसा यूज़ करूँगा। लेकिन हमको काइंडली, जैसे हम बोलते हैं ना काइंडली, प्लीज़, तो हमको इसमें ये यूज़ नहीं करना है। यदि आपको किसी से बोलना है ना, निवेदन करना है, तो आप क्या बोल दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। यदि आपको कुछ सलाह लेनी है, यदि आप किसी से पूछ रहे यू या फिर बता रहे हो, यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस थिंग। ठीक है, या ऑर्डर दे रहे हो तो यू आर ऑर्डर्ड, या फिर उसको चेंज करना है लेट में। कैसे बदल सकते हैं हम, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। क्या पता चला, क्या और के द्वारा पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, यानी कि पैसिव में बदलना है। लेकिन कैसे बदलना है, तो पैसिव में हमको बदलना है लेट, लेट आ गया। न्यू सब्जेक्ट क्या है, शट तो वर्ब हुआ ना, तो वर्ब को आप सब्जेक्ट बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो ना। तो आपको न्यू सब्जेक्ट डोर, दरवाजा, दरवाजा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, सब्जेक्ट होता है। डोर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे अपने से क्या ले लिए हैं, डोर को सब्जेक्ट। फिर क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी आ गया। शट 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 क्या होता है, शट शट शट, यानी कि इसका जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है यही होता है। ठीक है, बंद करना। तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, वही लिखा है देखो, लेट न्यू सब्जेक्ट बी और V3, लेट द डोर बी शट। ठीक है, इस तरह से एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तक जो मैंने इतने सारे रूल्स आपको बताए हैं, ये मैंने आपके सामने टेबल बना करके, ये आपको जैसे आपको ईजिली स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस एग्ज़ाम से पहले ये रूल्स को याद करके जाना, बाकी कुछ चीज़ याद। और वीडियो को देखो, इसको रिवाइज कैसे करते हैं, अभी आप पहले सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फिर उसके बाद तुरंत बाद आप इसको 2x में सेकेंड टाइम सुनो। तुरंत जैसे ही वीडियो ख़त्म करो, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो उसके बाद तुरंत इसको 2x में सुनो, ठीक है। इतनी स्पीड से सुनो तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको रिवाइज करो। रिवाइज करोगे, कब करोगे, 1-2 दिन बाद करो, फिर से रिवाइज करो। आप श्योरली, मैं गारंटी लेती हूँ, आपसे कभी भी वॉइस के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि इसके बाहर का कुछ वॉइस में आता ही नहीं है। केवल यही वॉइस है, पूरा वॉइस यही है जो मैंने आपको रूल बता दिया। वॉइस के क्वेश्चन केवल ये इसी से बनते हैं, बाकी कुछ रूल नहीं होता। आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं, आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के देख लेना, क्या इसी रूल से बन रहे हैं क्या? डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हम करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको ये सिखाऊंगी। आंसर तो आप लोग भी बता सकते हो, लेकिन कैसे आप ऑप्शन से कम समय में सॉल्व कर सकते हो उसको मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। द बॉय हैज़ रंग द बेल। यहाँ पे हमने पढ़ा है, आपको तो पहले टेंस याद होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। टेंस कुछ 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। रिंग रैंग रंग होता है, क्या होता है? रिंग रैंग रंग होता है, ये तो आपको पता रहना चाहिए ना। रिंग रैंग और रंग होता है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अच्छा, हैज़ है और हैज़ प्लस V3 है, क्या है यहाँ पे? हैज़ प्लस V3 है। हमने क्या पढ़ा रूल में? देख लो, आपके सामने तुरंत दिखाऊंगी, है ना। हमने रूल में पढ़ा हैज़ प्लस V3 है, किस में बदलेगा? हैज़ बीन प्लस V3 में बदलेगा। तो इसका मतलब हमको बस अब आपको ढूंढना क्या है, कुछ मत ढूंढो, केवल ढूंढो हैज़ बीन। हैज़ बीन और रंग कहाँ पे लिखा है? हैज़ बीन क्या है ये देखो, हैज़ प्लस V3 है, इसको आपको बदल देना है हैज़ बीन प्लस V3 में। अब ये चारों ऑप्शन में ढूंढो, हैज़ बीन प्लस V3 कहाँ है? इसमें है क्या? नहीं, एलिमिनेट। वॉज बीइंग कहाँ से आ गया? एलिमिनेट। वॉज रंग कहाँ से आ गया? एलिमिनेट। बचा हुआ आंसर हो गया हैज़ बीन प्लस V3। बना पाओगे? सभी लोग बना पाओगे? क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़, एक एक बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो को, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। केवल सिंपल रूल अप्लाई किए और कुछ अप्लाई नहीं किए। आप सेंटेंस पढ़े भी नहीं हो, क्या लिखा है? द बेल है कि बॉय है कि क्या है? नहीं, केवल रूल क्या अप्लाई किए? हैज़ प्लस V3। क्या सीखे हो? हैज़ बीन प्लस V3। हैज़ बीन V3 दिखा? नहीं, काट दो। वॉज बीइंग है, काट दो। वॉज रंग है, कहाँ से हो गया ये वॉज रंग? हैज़ बीन प्लस V3। ठीक, आगे देखते हैं इसको। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, तुरंत रूल भी दिखाऊंगी आपको। रूल क्या बोलता है आपको? डिड क्या बोलता है? V2 किस में बदल गया है आपका? वॉज वर्ब प्लस V3। V2 किस में बदला है? वॉज वर्ब प्लस V3। आ जाओ क्वेश्चन में, वॉज वर्ब प्लस V3। अब देख लो यहाँ पे V2 है, V2 को आपको बदल किस में देना है? वॉज प्लस V3 में बदलना है आपको। क्लियर है? वॉज प्लस V3। यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे वॉज दिखा? नहीं दिखा। क्या यहाँ पे वॉज दिखा? नहीं दिखा। यहाँ पे दिखा? बिल्कुल दिखा। V3 दिखा? बिल्कुल दिखा। डू, डिड और डन है, डू, डिड और डन होता है, तो यहाँ पे दिख गया, यही आपका आंसर। इसको तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है? तो डैमेज नहीं हो सकता क्या? डैमेज का डैमेज्ड होता है, V3 तो वो होता है, यहाँ पे भी तो वॉज है, वॉज प्लस V3 है। तो आप ये बताओ यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है? द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। स्टॉर्म जो है डिड मच किया करता, क्या किया? क्या और के द्वारा, ठीक है। मच डैमेज, कितना किया, क्या नहीं किया, लेकिन किया। करता क्या है? किया है, तो क्या होगा? वर्ब क्या है यहाँ पे? किया। क्या है? वर्ब, किया। और वर्ब को ही तो बदलोगे कि और किसी चीज़ को बदल दोगे? नहीं ना, तो वॉज प्लस V3 होगा। वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड, किया, ठीक है। कितना किया, क्या नहीं किया, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ज़्यादा किया, कम किया, नहीं, किया,
तो डू डिड डन, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, वॉज प्लस डन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई एम डूइंग सम्स, क्या आई एम डूइंग सम्स, सम्स। अब हमने पढ़ा है कि जो वी आई एन जी यदि कहीं पे लगा है, वर्ब प्लस वी आई एन जी है, वो बदल के हो जाता है बिंग प्लस वी थ्री में। क्या बिंग प्लस वी थ्री, तो बस ऑप्शन देखो, क्या यहाँ पे बिंग प्लस वी थ्री है, नहीं है। क्या यहाँ पे है, एक बार रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है बिंग प्लस वी थ्री, अरे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, बिंग प्लस वी थ्री नहीं है, काट दो। यहाँ पे है, काट दो, बचा हुआ क्या हुआ, आपका आंसर। इसको भी एक बार देख लो, आई है, क्या है, आई है, आई का क्या हो जाता है, आई एम डूइंग सम्स, आई एम डूइंग सम्स, तो बस डूइंग यदि आप देखें तो बिंग लगाओगे, बिंग कहीं पे दिखा, नहीं दिखा। बाकी आपको कुछ चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ बस रूल यदि याद है, अच्छा वी आई एन जी है, बस बिंग देखना है मुझे, बिंग प्लस वी थ्री देखना है, जहाँ भी दिख जाए उसी को क्लिक कर दो, बिंग वी थ्री, बस और कुछ पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, विद इन, इसीलिए मैंने आपको बोला ना विद इन 2 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट आ जाओ, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, क्या, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पे, तो पहले पहचान लो, अच्छा किस में है, V2 में है, अच्छा V2 किस में बदलता है, तुरंत सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। V2 किस में बदलता है, वॉज वर प्लस V3 में बदलता है, वॉज वर प्लस V3 में बदलता है। अब आप बस केवल ये देखो कि वॉज वर प्लस V3 कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वॉज वर लिखा ही नहीं, ऐसे ही काट दोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, वॉज वर प्लस V3 तो लिखा है, हिम लिखा है, क्या लिखा है, हिम, उसको बदलोगे ही में, क्या यहाँ पे बदला हुआ है हिम, एज इट इज़ आ गया, इसको भी काट दो। यानी कि आप पढ़े नहीं हो, आप पढ़े नहीं कि इसमें ये सेंटेंस लिखा क्या है। क्या मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, क्या मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा। हम क्या पढ़े हैं, हिम को बदल देना है ही में, क्या इसमें बदला हुआ है, नहीं बदला हुआ है। क्या इसमें वॉज वर प्लस V3 है, नहीं है। क्या इसमें है, नहीं है। ये डायरेक्टली आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, द वॉल्स हैड बीन डेकोरेटेड बाई अस, हैड बीन लिखा है, अब लिखा है, अब पहचानो, बाई अस, किसके, क्या, वॉल, क्या, वॉल के द्वारा, हमारे द्वारा, के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ, क्यों मैंने आपको वॉइस पहचानना बताया है। क्या, वॉल के द्वारा, तो आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है, अच्छा ये तो पैसिव हुआ, पैसिव का हैड दिया है, बीन दिया है और डेकोरेटेड, अच्छा डेकोरेटेड होता है, यानी कि हमको तो दे दिया है हैड प्लस बीन प्लस V3। अच्छा, तो ये किस में बदलता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, बस केवल ये देखो, हैड, नॉट तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में ही लोगे, है ना। अब केवल ये देखो, हैड प्लस V3 किस में लिखा है, इसमें लिखा है क्या, हैड प्लस V3 नहीं लिखा है, बीन दे दिया, कहाँ से हो जाएगा, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसमें हैड का हैव कहाँ से हो गया, हमने तो पढ़ा है कि टेंस बदलता ही नहीं, ये बदल कैसे दिया, नहीं। हैड लिखा है, नॉट का तो एज इट इज रहेगा, V3। क्या हमने यहाँ पे कहीं पे पढ़ा सेंटेंस, कहीं पे कुछ भी, वी हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग द वॉल्स, वी हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग द, क्या हमने कहीं पे पढ़ा, नहीं पढ़ा। हम केवल सिंपली रूल से जा रहे हैं, हैड बीन प्लस V3 है, किस में बदला, हैड प्लस V3 में। यहाँ पे दिया था क्या, नहीं दिया है, काटो, यहाँ पे दिया है, काटो। यदि आपने मुझसे इंग्लिश पढ़ी है, यदि आपने मुझसे, आप पैसिव को पढ़ रहे हो, तो आप विद इन 2 सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप सेंटेंस को पढ़ोगे ही नहीं। आप एग्ज़ाम में इसमें इंग्लिश में टाइम अपना नहीं लगाओगे, आप अपना टाइम मैथ्स में लगाओगे, क्योंकि वो आपको, उसमें आपको ज़्यादा नंबर पाना है। ठीक है, 30 मार्क्स का आता है, या फिर आप अपना GS में समय दोगे, आप इंग्लिश में समय ज़्यादा नहीं दोगे। आप वॉइस को विद इन 2 to 5 सेकेंड आपको सॉल्व करना है, यदि आपने मुझसे पढ़ा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे। देन हर फेस वॉज बोर्ड,
देन हर फेस वॉज बोर्ड। अब याद करो, अच्छा वॉज वाला हमने कहीं पढ़ा था क्या? वॉज वाला तो पैसिव में हमने पढ़ा, इसका मतलब ये हुआ ये तो पैसिव दिया है, इसका मतलब ये तो पैसिव दिया है। समझ में आ रहा है? वॉज का हमने जब रूल पढ़ा है ये इससे बदल गया, यानी कि एक्टिव से जब पैसिव बदला है, तो वॉज तो हमने कहीं रूल में पढ़ा ही नहीं, आगे तो आया नहीं। हमने तो पढ़ा था V2 रहे या फिर हमारा डिड प्लस V1 रहे तो उसको बदल देते हैं वॉज वर्ब में। इसका मतलब तो यहीं से हमको क्लियर हो गया कि ये तो हमारा पैसिव है, यानी कि हमको अब बस ढूंढना क्या है, हमको V2 ढूंढना है, बस V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? V2 ढूंढना है। अब V2 ढूंढ लो, V2 ढूंढो, वॉज दिया हुआ है, अब इसका आपको V2 ढूंढना है। बोर्ड V3 अब इसी का तो आपको, तो क्या होता है आपका बोर्ड और बोर्ड होता है कि नहीं बताओ? होता है ना, बोर्ड। तो V2 बस ढूंढो, कहाँ पे V2 लिखा है? क्या यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। वॉज कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कहाँ से हैज़ बीन लगा दिए? बिल्कुल नहीं आ सकता। यानी कि बोर्ड V2 तो मिल गया, हो गया आंसर आपका। क्या हमने कहीं पे पढ़ा? हमने केवल वॉज बीइंग, वॉज, बोर्ड और हैज़ बीन देख रहे हैं, बाकी तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं कहाँ पे क्या लिखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये तो हमारा मॉडल आ गया, फिर उसके बाद मॉडल के पास बाद तो ये V1 लिखा है, मॉडल के बाद तो ये V1 लिखा है, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है? हमने तो पढ़ा है कि बस मॉडल के आगे B जोड़ना है, मॉडल के आगे B जोड़ना है और V1 को V3 में लिख देना है, बस उसी को देख लो। B किस में जुड़ा है? अच्छा इसमें जुड़ा है ना, कैन नॉट बी इसमें तो जुड़ा है, इस ठीक। फिर उसके बाद हिम का तो ही भी है, आई का मी भी है, लेकिन रुकेंगे है ना, बाकी देख लो ना। यहाँ पे कहाँ से कैन का कुड हो गया? होगा क्या? नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, शाल का विल होता है लेकिन विल का विल ही रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। विल का वुड मत कर देना, कैन का कुड मत कर देना, ठीक है। मे का माइट मत करना, जो दिया है वही लिखना है आपको, ठीक है। टेंस नहीं बदलता क्योंकि। अब यहाँ कहाँ से मेक को ला दिया? नहीं होगा। कि नॉट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का तो होता है कि ट्रस्टेड, फिर आता है ट्रस्टेड, यानी कि ये कहाँ से V1 ही ले लिया, बिल्कुल नहीं आएगा। हम रूल से जा रहे हैं ना, हम तो रूल से जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ? केवल आप रूल से गए हो, मॉडल प्लस V1 आप पहचान लिए, अच्छा ये मॉडल है, कैन है और V1 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो ट्रस्टेड के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे तो ट्रस्टेड लिखा ही नहीं, इसको तो ऐसी देखते ही काट देना। ये कैन का कुड कहाँ से हो गया? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये मे कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं हो सकता। डायरेक्टली आपका आंसर बन गया यहाँ पे कि नॉट बी ट्रस्टेड। आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप जान गए हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। टेक द मेडिसिन, यहाँ पे दवाई लो, क्या? दवाई लो। अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। ये तो हमको एक ऑर्डर मतलब कि एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में हमसे बोल रहा है, यानी कि हमको क्या है, ये डायरेक्टिव है हमारे लिए। क्या है? ये एक डायरेक्शन है ना, डायरेक्टिव वर्ड बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमको किसी प्रकार का डायरेक्शंस दे रहा है। टेक द मेडिसिन, मेडिसिन लो, दवाई लो। अब मैंने आपको रूल क्या बताया है? रूल में मैंने आपको बताया था लेट लगाओगे, प्लस में न्यू सब्जेक्ट को जोड़ोगे, और क्या जोड़ोगे? मैंने आपको क्या बताया है? बी को जोड़ोगे, प्लस में V3 को जोड़ोगे, यदि इंपेरेटिव दिखा तो। आ जाओ, फिर आता है कैसे इसको सॉल्व करोगे? लेट देख लो, केवल एक में है तो डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, लेकिन और भी ऑप्शन में हम जाएंगे। मेडिसिन है, द मेडिसिन है, उसको सब्जेक्ट आ जाएगा, लेट मेडिसिन बी टेकन। ये तो एज इट इज, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर तो निकल गया, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन। हमने एक चीज और पढ़ा था कि हमको क्या करना है? फ्रेज यूज कर देना है, फ्रेज यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। बट क्या है यहाँ पे?
टेक को टेक टुक टेकन होता है, टेक टुक टेकन। इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए रूल से जाना है। रूल पहले क्या बोलता है, पहले जो मैंने आपको बताया लेट वाले से जाओगे, लेट वाले से आंसर नहीं आएगा, तब आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड में जाओगे। ठीक है, लेट वाले से आंसर नहीं आएगा तब उसमें जाओगे, लेकिन आपका लेट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया और V3 आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा लेट द मेडिसिन बी टेकन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है whom does he look for, ये किसको देख रहा है, whom does he look for। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। हमने तो पढ़ा है does दिया है, हमने पढ़ा है डज प्लस V1 को हमको बदल देना रहता है, हमको इज एम आर प्लस V3 में बदलना रहता है, लेकिन यहाँ पे ही है, ही तो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है, यानी कि हम जो भी बदलेंगे वो इज में बदलेंगे, इज प्लस V3, बस इतना। अब आप ढूंढो इज प्लस V3 कहाँ दिया हुआ है, इज प्लस V3 दिया हुआ है, सभी में दिया हुआ है। अब बताओ, इज प्लस V3 तो सभी में दिया हुआ है, देख लो, इज प्लस V3 तो सभी में दिया है। अब ऐसी स्थिति में अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अब आपके दिमाग में जाना चाहिए, अब हमने नेक्स्ट थिंग क्या पढ़ी है, अब हमने पढ़ी, अच्छा यहाँ पे ही लिखा है क्या, हिम ढूंढो, हिम किस में दिया है, अच्छा इसमें नहीं दिया है, काट दो, इसको काट दो। अब आ जाओ, और क्या पढ़े हो, दोनों सेंटेंस को पढ़ो। अब यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पूरे रूल आपके खत्म हो जाते हैं, फिर आपका कौन सा रूल आता है काम, ध्यान से सुनोगे। whom does he look for, ये किसको देख रहा है, ये किसको देख रहा है, whom does he look for। अब ये बताओ is प्लस V3, क्या मैंने कहीं पे बताया है एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देना, क्या कहीं पे बताया, अभी तक रूल बताई तो क्या बताई क्या कहीं पे कि एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देना, ये क्यों जोड़ा है, आफ्टर अपने से क्यों जोड़ रहा है, हमने तो नहीं पढ़ा कि एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दो, कहाँ से मीनिंग ले लिया, नहीं जोड़ो, इसको भी काटो, काट दोगे आप। अब आ जाओगे आप अपने आंसर में, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ से जुड़ गया यहाँ पे, हमने तो पढ़ा ही नहीं ये चीज़ कि एक्स्ट्रा वर्ड को कहीं पे जोड़ना है। यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने आंसर में आ सकते हो, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, ही का हिम हो गया, इज लुक्ड इज प्लस V3 हो गया, हुम का क्या हो गया, हु, हुम का क्या हो गया, हु हो गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम इस व्यायाम के अंतिम सिरे में पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग बस कुछ नहीं करना है, अच्छा ING आया है क्या, VING आया है क्या, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बिंग प्लस V3। ढूंढो बिंग, बिंग कहाँ लिखा है, केवल एक ऑप्शन में लिखा है बिंग, बस वही आपका आंसर बन गया, बाकी तो कुछ पढ़े ही नहीं। ये गलत करने की तो नौबत ही नहीं आई कि इसको गलत करो, बस ढूंढ लिए, अच्छा ING लिखा है क्या, बिंग ढूंढो, बिंग आ गया। समझ में आ रहा है, इस तरह से विद इन, यानी कि आपको तो बस देखते ही आपने टिक लगा दिया है वहाँ पे, समझे, इस तरह से आपको वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसको आपको जो भी यदि कहीं पे कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फ्री कोर्स का लाभ ले सकें और साथ में जो बेसिक इंग्लिश है उसको भी सीख सकें। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।